अपना कॉलम है, ये कॉलम जैसे जाल पड़ा हुआ है। ये जाल 4-4 सरियों का होता है। जैसे बजट के हिसाब से काम करना चाहिए कभी भी। ये मैंने इधर को 3 सरिया डाला है, ऐसा 4 डाला है। तो ये कभी भी जैसे 4-5 सरिया लग जाते हैं। बजट के हिसाब से काम करना चाहिए किसी भी मालिक का। यल बना हुआ है, इसके नीचे 6 इंच 3 इंच नीचे 3 इंच ऊपर माल रहना चाहिए और 6 इंच पूरा कंप्लीट होनी चाहिए। अगर जैसे बजट के हिसाब से, वैसे तो फ़िलहाल में 8 इंच रहता है। ठीक है, 8 इंच रहने के बाद अपना माल पड़ने के बाद ईंट का कटिंग करते जाना है। जैसे कि ये माल पड़ रहा है, ये माल 3 इंच नीचे पड़ रहा है। अब इसके ऊपर 3 इंच पड़ना है। पड़ने के बाद उसके बाद मसाला, जैसे ईंट की कटिंग है ऐसे कटिंग करते जाना है। इस पे लाकर अभी ये 14 इंच पे लाकर छोड़ दो और जब बीम आ जाए, बीम के हाइट पे फिर 9 इंच ही भरना चाहिए। और कभी भी जैसे ये रिंग है तो रिंग 9 से 10 इंच पे रहना चाहिए। 9 से 10 इंच पे बजट के हिसाब से 9 से 10 इंच पे रिंग रहनी चाहिए। अगर 10 इंच पे रिंग रह रहा है, 10 या 11 इंच पे रिंग रहता है, इसमें जैसे 4 सरिया पड़ा तो इसमें फिर सरिया बढ़ाना पड़ता है। 3 सूती है तो 5 सरिया डालना चाहिए। फ़िलहाल में ये 3 सूती सरिया है, मैंने रिंग पास में कर दिया है। तो अगर थोड़ी 10 इंच पे या 11 इंच पे रिंग डाल रहे हैं तो इसमें 5 सरिया होनी चाहिए। और उसके नीचे ये जो जाल डालनी चाहिए, ये 8-10 सरिया का डालना चाहिए। फ़िलहाल में मैंने डाल रखा है 3 और 4 7 सरिया का। थोड़ा बजट पे चलना चाहिए, वो गरीब आदमी है। ये कभी भी ये जैसे जो ये टाइप से बना हुआ है रिंग खड़ा किए हैं, तो ये नीचे जाल डालने के बाद ये एल टाइप से सरिया बनाकर और इसको बांध देना चाहिए नीचे। जैसे कि ये बंधा हुआ है सब, इसका सिस्टम ये रहा। तो ये जैसे है कि मान लो अपना ये बैकग्राउंड है, पीछे का एरिया है। तो पीछे का एरिया जैसे दूसरे का है तो मान लीजिए दूसरे का कभी भी हद लेना नहीं चाहिए। दूसरे के हिसाब से पूरा एडजस्ट करना चाहिए। फ़ोन आ गया। तो दूसरे का एरिया कभी भी पीछे जैसे छोड़ करना नहीं चाहिए, पूरा एडजस्ट करना चाहिए। अगर ज़मीन तिरछा है तो तिरछा ही कमरा जाएगा। अगर ज़मीन जैसे मालिक अगर जैसे अपने दूसरे साइड पे छोड़ रहा है तो उसको गोनिया में ला सकते हो। तो मान लो इसके बाद ये पीछे वाला एरिया पूरा लेना है। और ये अपना पूरा सूत, जैसे कि मैंने ये लगा रखा है, ये लगा रखा है पूरा सूत, पूरा इनका ज़मीन पैमा इसमें है। तो जैसे ये कॉलम मैंने इनके दूसरे का ज़मीन है तो यहाँ से सीधा सूत लगाया है और सूत से अटैचमेंट में ही ये कॉलम तीनों खड़ा है। उसके बाद इधर का हिस्सा नाप लो जितना भी है, यहाँ से इसका और उसके बाद इसका एरिया नाप के फिर उधर से कर दो। ये इनका हो जाएगा पैमाइश। और पूरा काम का यही फार्मूला है। और जैसे पूरा हमारा काम का एरिया, पूरा जितना भी काम है, जो भी कुछ है, ये रहा। ये है, यहाँ से ये है 30 बाई 28 बाई 13 में है। तो जैसे कि कभी भी जैसे जितना अगर दूरी हो जाता है, कॉलम 15 बाई 15 का, 15 बाई 12 का मकान आदमी बनाता है तो ज़्यादा दूरी हो जाता है। तो 15 बाई रखने पे मतलब ये कॉलम की जैसे ये दूरी है, ये दूरी हो गया 13 पे, तो ये तो चलो ठीक है। उसके बाद ये जो दूरी होता है ये वाला, तो ये ज़्यादा दूरी होने पे कॉलम का सपोर्ट ख़त्म हो जाता है। रिंग विंग डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये रहे मालिक अगरबत्ती लगा रहे हैं, ठीक है। और बिना पूजा पाठ किए कभी काम नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी जगह पे भी। भैया किस भगवान को पूजते हो आप? बोलो। हाँ जी। किस भगवान को मानते हो आप? सबसे भारी तो हम धरती माँ को मानते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सबसे अच्छी बात बोले भैया।